बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। हम रेडिएशंस को डिस्कस कर रहे थे और आज हम रेडिएशंस की एब्जॉर्प्शंस एंड एमिशंस के बारे में डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट्स, रेडिएशंस हमारे पास वो मेथड था जो हीट को ट्रांसफ़र करता है बाय इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स वो होती हैं जिनको मूव करने के लिए कोई मीडियम रिक्वायर्ड नहीं होता, जो विदाउट मीडियम हीट को ट्रांसफ़र करती हैं। स्टूडेंट्स, एमिशंस एंड एब्जॉर्प्शंस क्या है? ये जो रेट ऑफ एमिशंस एंड एब्जॉर्प्शन है ये कुछ फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है। आज इस लेक्चर में हम उन फैक्टर्स को डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट्स, ऑल द ऑब्जेक्ट एब्जॉर्ब एंड रेडिएट हीट एट द सेम टाइम। तमाम ऑब्जेक्ट लाइक रूफ है, आपके पास वॉल्स हैं, हाउस है, मीन्स के एक आपके पास कप है, ग्लास है, जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं ये क्या करते हैं? हीट को एब्जॉर्ब भी कर रहे होते हैं और रेडिएट भी कर रहे होते हैं, मीन्स के इमिट भी कर रहे होते हैं। तो ये डिपेंड करता है सम फैक्टर्स के ऊपर, ठीक है, सम कंडीशंस के ऊपर। वो आज कंडीशन जो है वो हम डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट, सबसे पहला फैक्टर आप देखिए कि व्हेन द टेम्परेचर ऑफ द ऑब्जेक्ट इज़ हायर देन इट्स सराउंडिंग, मीन्स के आपके पास जो भी ऑब्जेक्ट है उसका टेम्परेचर जो है वो ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू सराउंडिंग, ठीक है। तो इसके लिए हम एक एग्ज़ाम्पल कंसीडर करते हैं कि हमारे पास एक हॉट कप ऑफ टी है, ठीक है। ये जो हॉट कप ऑफ टी है इसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू सराउंडिंग, यहाँ के टेम्परेचर से, ठीक है। अगर आपके पास क्या है कि विंटर सीज़न है और आपने एक चाय का कप लाया है और आप उसे ला के रख देते हैं और आप फील करते हैं कि थोड़ी देर के बाद वो जो टी है वो ठंडी हो जाती है, ठीक है। ऐसा क्यों होता है स्टूडेंट्स? क्यों? एक बात तो आपको बहुत अच्छे से पता है कि हीट ट्रांसफ़र करती है हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर की तरफ, ठीक है। तो इस कप का जो टेम्परेचर है वो ज़्यादा है सराउंडिंग के टेम्परेचर से, तो हीट हमें इस कप से सराउंडिंग में फ़्लो करेगी, हीट इस कप से सराउंडिंग में ट्रांसफ़र होगी। लेकिन हम यहाँ पे एब्जॉर्प्शंस एंड एमिशंस को डिस्कस कर रहे हैं। तो स्टूडेंट, आपके ख्याल में जब इसका टेम्परेचर, ये जो कप है इसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, तो क्या ये हीट को एब्जॉर्ब करेगा या फिर हीट को इमिट करेगा? तो डेफिनेटली ये क्या करेगा? हीट को इमिट करेगा, ठीक है। जब ये हीट को इमिट करेगा और इतना उस वक्त तक इमिट करता रहेगा जब तक कि सराउंडिंग का टेम्परेचर एंड इस कप का टेम्परेचर जो है वो सेम नहीं हो जाता। जब ये सेम हो जाएगा तो उस वक्त हीट का फ्लो रुक जाएगा। जब ये हीट को इमिट कर रहा होगा, इसके अंदर से रेडिएशंस इमिट हो रही होंगी, तो उस वक्त इस कप का अपना टेम्परेचर जो है वो लो होना स्टार्ट हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स, हमने इस फैक्टर में क्या देखा कि जब ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर हाई होता है तो वो क्या करता है? रेडिएशंस को इमिट करता है, एब्जॉर्ब नहीं करता। तो देखिए, व्हेन द टेम्परेचर ऑफ द ऑब्जेक्ट इज हायर देन इट्स सराउंडिंग रेडिएट मोर हीट देन एब्जॉर्प्शंस, मीन्स कि अब ये क्यों ठंडा हो गया था? क्योंकि इसके पास जितनी भी हीट थी वो इसने रेडिएट कर दी थी, वो इसने इमिट कर दी थी। अब इसी फैक्टर को हम जो है वो रिवर्स कर लेते हैं। देखें, व्हेन द टेम्परेचर ऑफ द ऑब्जेक्ट इज़ लोअर देन इट्स सराउंडिंग, अब आपने वो ऑब्जेक्ट ले लिया जिसका टेम्परेचर कम है, किससे? सराउंडिंग के टेम्परेचर से। स्टूडेंट, हम ये कह लेते हैं कि आपके पास, जैसे कि पिक्चर में नज़र आ रहा है कि ये आपके पास एक कोल्ड गिलास ऑफ वाटर है, ठीक है। और समर सीज़न है, आपके पास बाहर बहुत गर्मी है, सराउंडिंग का टेम्परेचर जो है वो बहुत ज़्यादा है और इस गिलास का टेम्परेचर जो है वो बहुत कम है। तो अब आपके ख्याल में ये गिलास क्या करेगा? हीट को एब्जॉर्ब करेगा या फिर हीट को रेडिएट करेगा? तो डेफिनेटली ये अपने आप को सराउंडिंग टेम्परेचर पे लाने के लिए हीट को एब्जॉर्ब करेगा। अब सराउंडिंग से हीट ट्रांसफ़र होगी इन द ग्लास, मीन्स कि अब सराउंडिंग से गिलास की तरफ जो है वो हीट ट्रांसफ़र होगी और ये गिलास जो है उस हीट को एब्जॉर्ब करेगा और सराउंडिंग टेम्परेचर पे आ जाएगा। सो देखिए, व्हेन द टेम्परेचर ऑफ द ऑब्जेक्ट इज़ लोअर देन इट्स सराउंडिंग इट रेडिएट लेस हीट। अब वो जो रेडिएट कर रहा है, इमिट कर रहा है, वो बहुत कम कर रहा है, लेकिन जो सबसे ज़्यादा है वो क्या हो रहा है? एब्जॉर्प्शन हो रही है। अगर ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर लो हो तो वो हीट को एब्जॉर्ब करता है,
ठीक है। और अगर ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर हायर हो तो वो हीट को रेडिएट करता है। और इसके बाद हम चलते हैं जी थर्ड फैक्टर पे। थर्ड फैक्टर हमारे पास कुछ कलर्ड से रिलेटेड है, जैसे कि आप डायग्राम में भी देख रहे हैं स्टूडेंट, हमारे पास ये 3 सिलेंडर हैं। एक हमारे पास जो है ब्लैक कलर में है, एक वाइट कलर में, और एक हमारे पास सिल्वर कलर में है। तो इसमें हम ये देखते हैं कि जो हमारे पास ब्लैक कलर होता है, जो ब्लैक बॉडीज़ होती हैं वो बेस्ट एब्जॉर्बर भी होती हैं और बेस्ट इमिटर भी होती हैं। मींस कि वो हीट को एकदम से एब्जॉर्ब भी कर लेती हैं। ठीक है, जितनी भी सूरज से या सन से जितनी भी रेज ब्लैक बॉडी के ऊपर फॉल कर रही होती हैं वो उनको एब्जॉर्ब कर लेता है। कोई भी किसी भी रेडिएशंस को वो रिफ्लेक्ट नहीं करता। ठीक है, इसी तरह से जब हम उसी ब्लैक बॉडी को किसी छाँव के ऊपर रखते हैं तो वो जितनी भी रेडिएशन उसने एब्जॉर्ब की होती हैं उन सब को इमिट कर देता है। इसी तरह से हमारे पास जो वाइट कलर है वो हमारे पास गुड रिफ्लेक्टर होता है। ठीक है, मीन्स के वो जो भी रेडिएशंस होती हैं उनको रिफ्लेक्ट कर देता है, कुछ को एब्जॉर्ब कर लेता है। क्योंकि मैंने यहाँ पे बेस्ट कवर्ड यूज़ नहीं किया, मैंने गुड कवर्ड यूज़ किया, तो मीन्स के कुछ एब्जॉर्ब कर लेता है लेकिन ज़्यादातर जो रेज होती हैं उनको रिफ्लेक्ट कर देता है। ठीक है, इसलिए ये गुड रिफ्लेक्टर्स होता है। इसी तरह अगर हम शाइनी सरफेस के ऊपर चले जाएं तो शाइनी सरफेस हमारे पास बैड इमिटर बैड एब्जॉर्बर है। ठीक है, क्योंकि ये हमारे पास बेस्ट रिफ्लेक्टर है। जो हमारे पास सिल्वर शाइनी सी सरफेस होती हैं वो ऑल रेडिएशंस को रिफ्लेक्ट कर देता है। तो आई होप सो स्टूडेंट आपको ये डिफरेंस क्लियर हो गया होगा। स्टूडेंट लास्ट पे मैंने ये आज हमारा चैप्टर एंड हो गया है, इसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह। स्टूडेंट्स हमने इसमें जस्ट 3 बातें डिस्कस की थी, कन्वेक्शंस, कंडक्शंस एंड रेडिएशन। स्टूडेंट कंडक्शंस हमारे पास वो प्रोसेस था जिसके अंदर आपको याद होगा मैंने एक एग्जांपल दी थी कि अगर आप क्लास में हैं, क्लास में टीचर आपको एक बुक दे देता है और आपसे कहता है कि ये क्लास वाले स्टूडेंट को ट्रांसफ़र कर दें। तो कंडक्शंस में क्या था कि वो बुक जो है वो अपने से बैकवर्ड मीन्स के पीछे वाले स्टूडेंट को पास कर दे, फिर वो अपने से नेक्स्ट वाले स्टूडेंट को पास करे, ऐसे पास होने से वो बुक जो है वो लास्ट वाले स्टूडेंट तक पहुंच जाए। दिस इज़ कॉल्ड कंडक्शंस। ठीक है, इसके बाद मैंने कहा था कि कन्वेक्शंस क्या होता है कि वो जो स्टूडेंट है वो खुद उठे और भाग के जाए और जो बुक है वो लास्ट स्टूडेंट्स को दे दे और फिर अपनी सीट पे वापस आ जाए। दिस इज़ कॉल्ड कन्वेक्शन। आज हम उसी से रिलेटेड रेडिएशन बेसिकली ये है कि वो स्टूडेंट्स ना तो उस बुक को नेक्स्ट वाले स्टूडेंट को पास करे, ना उठ के खुद जाए, बल्कि क्या करे, उधर से बैठे बैठे वो बुक उस स्टूडेंट की तरफ फेंक दे। ठीक है, दिस इज़ कॉल्ड रेडिएशंस। तो स्टूडेंट आपने इस चैप्टर को बहुत अच्छे से रीड करना है, इसे याद करना है और जो मैंने असाइनमेंट के क्वेश्चंस दिए थे वो आपने इसमें से कंप्लीट करने हैं। थैंक यू सो मच।